हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स को। ये इसका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन और आज का टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इसके 2 वीडियोस में हमने पहले पढ़ लिया था कि इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, और स्कैसिटी क्या होती है। अब इकोनॉमी में स्कैसिटी होती है रिसोर्सेज की, जिसकी और उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसे कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का दूसरा नाम है प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस, ठीक है। तो बुकिश लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हम इसको अपने डेली लाइफ से रिलेट करके देखते हैं। सपोज़ हम मान के चलते हैं कि हमारी इनकम लिमिटेड है, सबकी इनकम लिमिटेड होती है, ठीक है। तो जितनी हमारी इनकम होती है उसमें हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो तो स्कैसिटी में है, क्योंकि अगर हमारी इनकम है लिमिटेड और हमारी वांट्स हैं अनलिमिटेड। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, नेवर एंडिंग होती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे ही एक डिज़ायर पूरी होती है हमें अगली जो हमारी डिज़ायर्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब अगर हम कहते हैं कि लिमिटेड इनकम है तो रिसोर्सेज है स्कैसिटी में, क्योंकि डिमांड इज़ ग्रेटर दैन द सप्लाई और उनसे हमें अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना पड़ता है। तो अनलिमिटेड सारी वांट्स तो पूरी नहीं हो पाएंगी, तो जितनी हमारे पास इनकम है उस हिसाब से ही हम अपने घर को मैनेज करते हैं, अपनी वांट्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, तो हम अपनी लिमिटेड इनकम से उसे पूरा नहीं कर पाते, तो हम देखते हैं कि कौन सी हमारी जो नीड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम पहले फुलफ़िल करते हैं और चीज़ों को हम बाद के लिए छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम और क्या होती है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। एक ही रिसोर्स के बहुत सारे यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इस समय हम रिसोर्स बात कर रहे हैं मनी की, ठीक है। तो मनी से हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर हम मनी से सिर्फ एक ही चीज़ खरीद रहे होते तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मनी को हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए अल्टरनेटिव यूजेस। इसी तरह हम इलेक्ट्रिसिटी से देख सकते हैं कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्कैसिटी में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई तो उतनी नहीं है। तो स्कैसिटी में है इलेक्ट्रिसिटी। और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से हम बहुत सारी चीज़ें अपनी ऑन कर सकते हैं, जैसे एसी, पंखा, कूलर, ठीक है, माइक्रोवेव हो गया, और बहुत सारी चीज़ें, मशीनें वगैरह भी बिजली से चलती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिजली से चलती हैं। तो जितनी हमारी वांट्स हैं उतने तो रिसोर्सेज नहीं है, तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूज़ हैं। अगर हम सिर्फ एक ही यूज़ होता उसका, मान लो सपोज हम उससे पंखा चला रहे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से तो पंखा, कूलर, एसी, मशीनें, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो इनके ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं। तो इनकी वजह से ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, उसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है, ठीक है। और ये हर इकोनॉमी में होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो पुअरेस्ट इकोनॉमी है वहीं पर क्रिएट होगी। जो रिचेस्ट इकोनॉमी है, जैसे कि अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, उनमें भी क्रिएट होती हैं। तो पुअर से पुअर, रिचेस्ट से रिचेस्ट इकोनॉमी में सब में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि जिस हिसाब से जिसके पास जितने रिसोर्सेज होते हैं उसी हिसाब से उनकी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं और क्रिएट होती चली जाती हैं, ठीक है। अब हम इसे बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमें पता है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स ऑफ द सेटिस्फाइड आर लिमिटेड। मीन्स मतलब रिसोर्सेज हैं लिमिटेड और ह्यूमन वांट्स हैं अनलिमिटेड। देयरफॉर ऑल आवर वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड। इसी वजह से हमारी सारी वांट्स पूरी नहीं हो पाती। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन एवरी कंज्यूमर एक्सरसाइज चॉइस, ठीक है। तो अगर हम अपनी वांट्स को मैक्सिमम सेटिस्फाइड करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वांट्स फुलफिल हो जाए, तो हमें चॉइस करना पड़ता है एज टू विच गुड्स शुड बी कंज्यूम्ड एंड इन वट क्वान्टिटी। तो हमें देखना पड़ता है कि हमें किन चीज़ों को इस्तेमाल करना है और कितनी क्वान्टिटी में करना है, ठीक है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो जैसे कि हमने कहा कि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है कि हम अपनी मैक्सिमम वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे फुलफिल कर पाएँ, तो हमें चॉइस करना पड़ेगा। तो इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस भी कहा जा सकता है। तो वी कैन से दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज बीइंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो इसमें ही सारी बातें आ गई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम चॉइस से कनेक्टेड प्रॉब्लम है, जिसमें हमें क्या क्या इन्वॉल्व किया जाता है इसमें, कि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको कैसे सेटिस्फाइड करें, और क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। अब एक एक इन टर्म को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो 3 मेन रीजंस हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 मेन रीजंस हैं। नंबर 1 है स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो
रिसोर्सेज जिसमें हमारी मेन चीज़ आती हैं लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। ठीक है, वैसे तो रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं, रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं, मशीन्स होती हैं, ये सब हो गई। तो इसको हम बेसिकली 3 उसमें बांट लेते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, तो कोई भी अगर आप वर्क करने जा रहे हो तो इनके ये 3 जो चीज़ें रिसोर्सेज हैं ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, किसी भी काम को करना है तो सबसे पहले तो लैंड चाहिए, फिर क्या है उसको करने के लिए लेबर चाहिए। लेबर आपकी खुद भी कर सकते हो आप इसे, या फिर किसी के थ्रू करवा सकते हो, और थोड़ी सी पूंजी यानी कि कैपिटल भी इसमें लगानी पड़ती है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं जो 3 चीज़ें हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जो रिसोर्सेज हैं ये स्कैसिटी में है, ये बहुत लिमिटेड है इन रिलेशन टू देयर डिमांड। ठीक है, तो जितनी डिमांड है उससे कम अवेलेबल है। इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट, तो सारी चीज़ें इकोनॉमी प्रोड्यूस नहीं कर सकती जो लोगों को चाहिए। इट द बेसिक रीज़न ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये सभी इकोनॉमी में होती ही होती हैं। जैसे कि हमने कहा कि हर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। स्कैर्सिटी इज़ यूनिवर्सल एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज। तो ये स्कैर्सिटी यूनिवर्सल है, हर जगह अवेलेबल होती है, मतलब हर जगह ये पाई जाती है। क्योंकि स्कैर्सिटी, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ है ना अनलिमिटेड रूप में हमें नहीं मिल सकती, वो थोड़ी सी स्कैर्सिटी में होगी, हर रिसोर्सेज की दुर्लभता होगी ही होगी। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल है और ये सभी पर अप्लाई होती है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, व्यक्तिगत तौर पे बात करें, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल हो कि संगठन के तौर पे बात करें, या कंट्रीज़ के तौर पे बात करें, ये हर जगह अवेलेबल होती है, हर जगह उपलब्ध होती है। स्कैर्सिटी यूनिवर्सल होती है। देयर वुड हैव बीन टू नो प्रॉब्लम इफ़ रिसोर्सेज वर नॉट स्कार। तो प्रॉब्लम कब क्रिएट नहीं होती, जब रिसोर्सेज स्कार में नहीं होते, दुर्लभ नहीं होते, जितना चाहिए उतना अवेलेबल होते। लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, रिसोर्सेज वर इन स्कार्स। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है, दुर्लभता है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पहली तो कंडीशन ये हो गई इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होने की। दूसरी जो प्रॉब्लम है क्या है कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अगर हमारे रिसोर्सेज स्कैर्सिटी में थे तो ह्यूमन वांट्स भी अगर लिमिटेड होती ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम अपने थोड़े से रिसोर्सेज से अपनी वांट्स को पूरा कर लेते। सेकंड जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो दूसरे पॉइंट क्या है, वो है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ह्यूमन वांट्स नेवर एंडिंग होती हैं, ये कभी भी पूरी फुलफिल नहीं होती, एक वांट के पूरे होते ही नई वांट्स क्रिएट हो जाती हैं। एज सुन एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर न्यू वांट एमर्जेस। ओके, तो वांट्स ऑफ द पीपल आर अनलिमिटेड एंड कीप ऑन मल्टीप्लाइंग एंड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। तो एक तो अनलिमिटेड होती है और साथ में मल्टीप्लाइंग होती रहती हैं। जितनी तेज़ी से हमारी वांट्स पूरी होती है ना, उससे डबल ट्रिपल तेज़ी से हमारी जो वांट्स है और क्रिएट हो जाती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लो कि एक बैगर है, उसके पास रोटी, कपड़ा और मकान जो 3 बेसिक नीड्स हैं, फूड, शेल्टर और क्लॉथ, कुछ नहीं है, तो सबसे पहले उसकी डिमांड क्या होगी, ये कि वो कहेगा कि भगवान मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए। ठीक है, और कुछ कपड़े मिल जाए और घर सच पाने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए। उसकी अगर ये वांट पूरी हो जाएगी तो वो सोचेगा कि घर है तो थोड़ा पक्का घर मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए जिसमें मैं रह सकूं। ठीक है, कपड़ों के लिए भी उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेंगी, और उसके बाद खाना भी उसे अच्छी तरह से, मतलब ये कि अगर एक डेली का तो डेली मिलता है, रूटीन में मिलता रहे। अगर वो भी क्लियर हो जाएगा तो फिर उसको लगेगा कि घर और अच्छा होना चाहिए, कपड़े और अच्छे होने चाहिए, और खाने में वैरायटीज़ होनी चाहिए। तो एक एक वांट पूरी होती रहेगी, फिर उसके बाद उसे घर भी मिल जाएगा तो सोचेगा कि एक जगह घर है, दूसरी जगह भी होना चाहिए। क्लियर, अगर कई जगह घर मिल जाता है तो वो सोचेगा कि फार्म हाउस भी होना चाहिए, फिर कि दूसरी कंट्री में भी घर होना चाहिए, वो भी पूरा हो जाएगा। तो आजकल तो लोग मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर भी ज़मीन खरीदने के लिए तत्पर है। ठीक है, तो वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती, और दूसरी बात है कि जितनी तेज़ी से हमारी वांट्स सेटिस्फाइड होती हैं उससे मल्टीप्लाइंग वो और ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये कभी पूरी नहीं हो पाती। और साथ ही साथ अगर हम देखते हैं ह्यूमन वांट्स ऑल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज़, तो ह्यूमन वांट्स प्रायोरिटीज़ में भी डिफर होती हैं। ठीक है, जो सबसे पहले हमारी ज़रूरत होती है हम उसको पूरा करते हैं, उसके बाद कोई चीज़ ऐसी होती है तो बहुत ज़रूरी है, और कोई चीज़ होती है जो कम ज़रूरी है, उसे हम बाद में भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि भाई आप बुक्स खरीद लो, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो, है ना। और अगर आपको मतलब आपके पास 5,000 रुपये हैं, उससे आप बुक्स खरीद सकते हो,
ठीक है। और थोड़ी सी स्टेशनरी खरीद सकते हो या फिर अपने बर्थडे पर अच्छी सी पार्टी दे सकते हो अपने फ्रेंड्स को। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, पहले आप बुक्स खरीद लो, उससे कनेक्टेड जो आपकी स्टेशनरी है, पेन कॉपीज़ वगैरह हैं वो खरीद लो, और थोड़े से पैसे बचाकर आप अपने फ्रेंड्स को पार्टी भी दे सकते हो। या फिर ये है कि आप सारा पैसा पार्टी में उड़ा दो। तो इट्स डिपेंड कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। तो ह्यूमन वांट्स ऑल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज़। ऑल वांट्स वर नॉट इक्वल इंटेंसिटी। तो हमें पता है कि जैसे हमारी जो सारी वांट्स है वो इक्वल प्रायोरिटी नहीं रखती हैं, सारी प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं। फॉर एवरी इंडिविजुअल सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट इज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो जो हर इंडिविजुअल के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और अर्जेंट होती हैं, जो दूसरे के लिए इतनी अर्जेंट नहीं होती। मान लो कोई पर्सन है, उसे पढ़ना ही नहीं है, तो उसके लिए तो कॉपीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो आप अगर आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना है, आपके लिए बुक्स और कॉपीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो सबके लिए अलग अलग इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट होती हैं वांट्स, अदर लोगों के कंपैरिजन में, दूसरे लोगों के कंपैरिजन में, ठीक है। इसी तरह मान लो कोई पेशेंट है, उसको इस समय अगर इंजेक्शन की नीड है, ठीक है, कोई पर्सन है, वो पेशेंट है, उसे अर्जेंट इंजेक्शन की नीड है और फिर उसे बुक्स भी खरीदनी है, तो वो पहले प्रायोरिटी क्या देगा, पहले वो करेगा इंजेक्शन को खरीदेगा, फिर बुक्स को खरीदेगा, ठीक है। तो हर लोगों के लिए हर जो डिमांड होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग इंपॉर्टेंट होती है, अलग अलग वो अर्जेंट होती है उसके लिए। ड्यू टू दिस रीज़न पीपल एलोकेट देयर रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस टू सेटिस्फाइड सम ऑफ देयर वांट्स, ठीक है। तो हर जो लोग होते हैं वो रिसोर्सेज को उस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से यूज़ करते हैं जो उनकी वांट्स को सेटिस्फाइड कर पाए। तो जो प्रेफरेंस होती है, जो उनके लिए मेन डिमांड होती है, पहले वो इसे फुलफ़िल करते हैं और फिर बाद में करते हैं। आप अपने घर में भी देख सकते हो, ठीक है। तो जो आपकी इनकम होती है उस हिसाब से आप जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है उन वांट्स को आप पहले पूरा करते हो, जो कम ज़रूरी है उसको आप बाद में देखते हो। तो ये था ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड ऑल्सो ह्यूमन वांट्स ऑल्सो डिफर इन द प्रायोरिटीज़। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस की, कि रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कार्स बट ऑल्सो कैन पुट टू द वेरियस यूजेस। तो ये सिर्फ स्कैसिटी में ही नहीं होते रिसोर्सेज, बल्कि उनके अलग अलग यूजेस भी होते हैं। इट मेक्स चॉइस अमंग रिसोर्सेज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें फिर देखना पड़ता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी है, वो आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी में है, तब क्या करोगे, आप सोचोगे कि पहले पंखा चलाएं या माइक्रोवेव चलाएं, तो पंखा चलाना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं कि हमारे लिए मोर इम्पॉर्टेंट क्या है, उसको हम उसी हिसाब से यूज़ करते हैं। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 1 बकेट वाटर का, कि अगर आपके पास एक बाल्टी पानी ही है और आपको पूरा दिन में उसे एक ही बकेट पानी यूज़ करने को मिलता है, तो आप क्या करोगे, जो आपके लिए मोर प्रायोरिटी होगी, आप उसमें अपने इस 1 बकेट पानी को यूज़ करोगे, और जो जिसमें प्रायोरिटी जिसको आप कम देते हो उसमें कम यूज़ करोगे, या फिर बाद में यूज़ करोगे, ठीक है, या फिर करोगे ही नहीं जिसमें आपको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं पेट्रोल का। पेट्रोल इज़ यूज नॉट ओनली इन व्हीकल्स। अब जैसे हमें पता है कि पेट्रोल से व्हीकल में यूज़ नहीं होता, बट ऑल्सो रनिंग मशीन्स, इससे मशीन्स जनरेटर वगैरह भी चलाए जाते हैं। एज अ रिजल्ट इकोनॉमी हैज़ टू बी मेक चॉइस बिटवीन द अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ गिवन रिसोर्सेज। तो इसलिए इकोनॉमी में चॉइस करनी पड़ती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसके अल्टरनेटिव यूजेज हैं, तो जिसमें हमारी प्रायोरिटी होगी हम उस काम को पहले करेंगे, और जो हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं होगा, इतना नेसेसरी नहीं होगा, वहाँ पे उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है मेकिंग ऑफ चॉइस। वो क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि इसके 3 रीज़न है, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस। तो इसके लिए आपको ये डिफाइन याद कर लेनी है, ठीक है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन में आएगी, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो इन रीजन्स को आप डिटेल में बता सकते हो। तो हम ये और देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट्स। ओके, तो हमने क्या देखा, रिसोर्सेज के फीचर्स क्या हैं, दे आर इन स्कार, देयर सप्लाई इज़ लिमिटेड रिलेशन टू डिमांड। ओके, तो स्कैसिटी कब होती है, जब डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, ठीक है। तो ये स्कार में होते हैं। और दूसरी बात, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन वांट्स के, इसके क्या फीचर्स हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, दे कैन नेवर फुली सेटिस्फाइड, ठीक है। ये अनलिमिटेड होती हैं और कभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हैं ह्यूमन वांट्स, और साथ में दे डिफर इन प्रायोरिटीज़, ठीक है। तो उनकी जो प्रायोरिटीज़ है वो भी डिफर होती है। सब लोगों के लिए अलग अलग चीज़ों की अलग अलग प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक एक टॉपिक हम क्लियर करते चल रहे हैं। तो ये ना सिर्फ आपकी 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो भी इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, तो ये उनके लिए भी यूज़फुल है। जैसे कि यूपीएससी
नेट, JRF, CUT, कैट वगैरह के पेपर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।